पिछले 2-3 दिन से जो मेरे इंस्टाग्राम पे वॉर मची हुई है ना, विराट कोहली आ रहे हैं, रोहित शर्मा आ रहे हैं T20 सीरीज की हार का बदला लेने। मतलब मैं इतनी सारी रील्स देख चुका हूँ ना कि रोहित शर्मा का डबल सेंचुरी आ रहा है, विराट कोहली की 3 सेंचुरी तो पक्की ही मान लो। इतने सारे तरीकों का मिक्सचर जो मैं इन 2 दिनों में देखा हूँ ना भाई, उसका आज ये मैच देख के सब कुछ खत्म ही हो गया है। मतलब मैं जो 3 बजे टॉस देखने बैठा ना, तो इंडिया ने पहले बॉलिंग ले ली और इंग्लैंड की बैटिंग आई, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैच देख लेते हैं, इंडिया की जब बैटिंग आएगी तो लोगों को वहां देख ही लेंगे। तो इसके चक्कर में मैं 8 बजे तक बैठा ही रहा कि कब इंडिया की बैटिंग आ जाए और मुझसे रोको की बैटिंग मिस ना हो जाए। और इंग्लैंड ने जब ये 258 रन का टारगेट सेट किया ना, तो मैंने सोचा चलो ठीक है इंडिया बैटिंग करने आएगी, रोहित शर्मा 100 तो शायद बना नहीं पाएंगे, बना देंगे तो चलो ठीक है, और विराट कोहली की बैटिंग भी आई जाएगी, 70-80 रन की पारी भी आई जाएगी और इंडिया के टॉप 3 मैच को आराम से निकाल के ले जाएंगे। पर नहीं, रोहित शर्मा जी आए और पता नहीं उनको किस बात की इतनी जल्दी थी। शुरू में तो आराम से टाइम लिया, ऐसा लग रहा था कि एंड तक पूरा खेल के जाएंगे, पर वो सैम करन को शॉट मारा, बॉल हवा में गई और कैच आउट। मतलब 2 दिन का जो सफ़र था वो इतनी सी देर में ही ख़त्म हो गया। फिर ठीक है, एक खुशी गई तो चलो ठीक है, दूसरी खुशी ग्राउंड में उतर रही थी। विराट कोहली जी के सामने था एक टारगेट 258 रन का, जो आईपीएल के हिसाब से 20 ओवर का ही लग रहा था उन्हें तो। और उन्होंने शुरुआत भी कुछ इसी तरीके की की थी, उस शॉट को ऐसा जोर से मारा चौके के लिए कि मान लो आग ही लगा देनी है आज तो। पर जोफ्रा आर्चर भी कहाँ ही कम था, सीधा सामने बॉल डाली और LBW आउट हो गए। मतलब मुझे वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ की पूरी याद दिला दी विराट कोहली ने। और जो मेरे 4-5 घंटे का इंतज़ार था वो बस 2-5 मिनट में ही ख़त्म हो गया। मतलब इससे बुरी बात और क्या हो सकती है भाई। 2-3 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ठीक है रोहित शर्मा, कोहली, जसप्रीत बुमराह सबको एक साथ देखने को मिलेगा, और इस तरीके से कुछ ये हाल हुआ। मतलब जसप्रीत बुमराह तो छोड़ दो भाई, वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ऐसे बॉलर्स तो ज़िंदगी में कभी देखने को मिलते ही नहीं है। कौन कह सकता है 2023 के बाद जसप्रीत बुमराह अब खेल रहे हैं 2026 में? कोई नहीं ना भाई, यही हमारे सुपरस्टार्स हैं, इसीलिए हम इनकी कदर भी करते हैं। जी भाई, आप नहीं समझोगे, हमने इनको जो सुपरस्टार बनाया है ना, वो इसी वजह से बनाया है कि ये कभी भी किसी भी पोजीशन में खेलें, ये हमें परफॉर्म करके देंगे। अब आज तो ठीक है रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन्स नहीं आए, पर हम अगले मैच में तो उम्मीद करेंगे ना भाई कि कम से कम कोई एक तो अच्छी पारी खेल के जाए, और एक नहीं भाई दोनों ही खेल जाओ, वरना अगर मगर का भरोसा नहीं है। ये किसकी परफॉर्मेंस को देख के ऊपर नीचे करके बाहर करने की फिराक में करते रहते हैं, और फिर मार्केट में खबर आती है ये बाहर हो रहा है, वो बाहर हो रहा है। पर वो तो भला है, आज शुभमन गिल का भला है जो भाई खेल गया 80 रन की पारी पर सेंचुरी मिस भी कर गया। पर तुम्हें पता है सेंचुरी मिस कैसे हुई? भाई शुभमन गिल को आज पता नहीं ऐसा क्या दिखाना था जो आज वो हर शॉट खेलने के बाद ही पोजिंग करने में लगा था, और इसी पोजीशन के चक्कर में ही उनकी मसल्स खिंच गई। फिर गिल साहब को ग्राउंड से बाहर ही जाना पड़ गया। और पता नहीं भाई ये मैनेजमेंट को राहुल से क्या ही दिक्कत है। ओपन करना है, रोहित नहीं है, ठीक है चल राहुल को भेज देते हैं। नंबर 3 पे कोहली नहीं है, ठीक है चल राहुल को भेज देते हैं। अच्छा टेस्ट में एक ओपनर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है अब राहुल ओपन कर लेगा। T20 नहीं, राहुल तो बूढ़ा हो गया है भाई, वो थोड़ी फिट बैठेगा वहाँ पे। अच्छा ODI, हाँ ODI में ठीक है, हाँ 5 पे भी खेल लेगा, 6 पे भी खेल लेगा, कभी 4 पे भी खेल लेगा। विकेट कीपिंग हाँ ठीक है कर लेगा, बढ़िया कर लेता है। अगर नहीं भी करेगा तो टीम से बाहर कर देंगे। क्यों? सबसे अगला नंबर जो है ना भाई अब वो KL राहुल का ही लगने वाला है इस टीम से बाहर जाने का। और ये जीजी तो पक्का या तो इस सीरीज में मान लो अगर अगला एक और मैच फेल चला गया ना, तो उसकी जगह सीधा KL राहुल को ही अंदर लाने वाला है। क्या है KL राहुल में जो उसको इतना उठा पटक करते ही रहते हैं। आज भी वॉशिंगटन सुंदर को KL राहुल के आगे भेज दिया। मतलब वो बंदा, उसके लिए तो क्या ही बोलूं भाई, मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों ही किया जाता है हमेशा। फिर जब KL राहुल बैटिंग करने आए तो वही हुआ जो कमेंटेटर बात कर रहे थे, पोजीशन से हटाया और आते ही आउट हो गए। पर वॉशिंगटन सुंदर के लिए तालियां तो होनी चाहिए भाई, एक तरफ से उसने विकेट संभाल के ही रखा, और फाइनली आज बापू को ये रियलाइज़ हो गया कि वो ब्रिटिशर्स को रूल करने के लिए बने हैं। उनकी शक्तियां वापस आ गई और अक्षर पटेल ने एक मैच विनिंग नॉक खेल दी। अगर ये दोनों की पार्टनरशिप वहाँ नहीं लगती ना, या दोनों में से एक भी आउट हो जाता, तो ये मैच तो यहाँ से फिर भी चला ही गया था ऑलमोस्ट। हाँ शिवम दुबे की शक्तियाँ अभी भी बाकी थी, पर
मैच तो मैच था ना भाई, इतने टाइम से हारते हुए देख देख के थक गए थे टीम को। वो चाहे T20 था, पर टीम इंडिया की हार सहन तो नहीं होती ना यार। अब ये ODI फॉर्मेट है, कम से कम एक जीत तो मिली, सुकून तो मिला। हम सीरीज़ में एक से आगे तो हुए, अब एक ही मैच जीतना है और हमें सीरीज़ भी फाइनली जीत जाएंगे। और एक कमाल का रिकॉर्ड पता है क्या है? हम पिछले 6 मैचेस इंग्लैंड से ODI में हारे ही नहीं है। मतलब वो 2022 से 2026 तक देख लो तुम, हम एक भी ODI मैच हारे नहीं है। और फाइनली गौतम गंभीर को शायद ये रिकॉर्ड पता नहीं होगा भाई, वरना इसका भी आशा भोसले हो जाता। पर ये 258 रन हुए क्यों? वो रूट और डॉसन के बीच में साझेदारी हम तोड़ ही क्यों नहीं पाए भाई? जहां एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया 150 रन पे ही इंग्लैंड को ऑल आउट कर देगी, ऑलमोस्ट खत्म सा था मैच। 60 रन पे ही इंग्लैंड के 5 विकेट ऑलमोस्ट गिर चुके थे। वहां से 258 तक कैसे पहुंची इंग्लैंड? मतलब कैसे? इसका सबसे बड़ा रीज़न बताऊं मैं आपको, बीच में एक ऐसा स्पिनर जो गेम को पलट सके, कुलदीप यादव, वो बेंच पे बैठा है भाई। हमारे को चाहिए 8वें नंबर तक बैटिंग, तो किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और वो हो रखे हैं कुलदीप यादव। जब तक हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं आएंगे तब तक कुलदीप यादव को मौका नहीं मिलेगा, और वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, इनके साथ ही हमें जाते रहना पड़ेगा। और ऐसे ही हम विकेट लेस मिडिल ओवर में जाते रहेंगे, क्योंकि बाकी बॉलर्स के ओवर्स भी एंड के लिए बचाने ज़रूरी हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज तो हम बच गए, पर आगे हमारा बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाएगा अगर हमने मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं लिए तो। क्योंकि हमेशा ये 8 नंबर तक बैटिंग करने वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं आएगा। हमें मिडिल ओवर्स में एक ऐसे लेग स्पिनर की जरूरत है जो गेम को स्लो कर सके और विकेट्स दिला सके, और कुलदीप यादव से बेस्ट कोई नहीं है। और आज के मैच में ना गौतम गंभीर से ज़्यादा कोई इंसान खुश नहीं होगा। मतलब वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को एक साथ ग्राउंड में उतार देना और दोनों का ही मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे देना, ये कब देखा था आपने? पर आज ये भी हो गया। और फाइनली टीम इंडिया के लिए एक विन तो आई भाई, एक विन। उस ट्रॉमा से मैं थक चुका था, इंडिया की हार देख देख के। मतलब 7 मैचेस, बट फाइनली एक विन हमारे खाते में कैसे भी करके आई, पर आई। और एट द एंड मुझे थोड़ी खुशी तो मिली ये फ्रेम देख के। MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हाँ 2 प्लेयर्स ग्राउंड में हैं, 1 प्लेयर ग्राउंड के बाहर है, पर फिर भी फ्रेम देख के बड़ा अच्छा लगा। और आज तो गौतम गंभीर ने भी कहा कि चलो ठीक है, उस दिन तो माही भाई का बर्थडे था इसलिए मैंने उन्हें गिफ्ट नहीं दिया, पर आज ऐसा नहीं होने दूंगा। बार बार हराना मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है, आज जीत ले ही लो माही भाई के राज में। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही था, और इस वीडियो में मैंने कुछ गलत सलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले मैच में, तब तक के लिए बाय बाय।